नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है एक आम थाने और एक आर्मी जवान के बीच हुई टकराव की, जिसने पूरे पुलिस सिस्टम को केवल आधे घंटे में हिला दिया। जी हाँ, ये कोई आम झगड़ा नहीं था। इस घटना में इंसान की नीयत, सिस्टम की कमजोरियां और अनजाने में पैदा हुए हालात सब मिलकर एक ऐसा तूफान लेकर आए जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। सोचिए, अगर एक इंसान की गुस्से की वजह से पूरे सिस्टम की नींव हिल जाए, क्या वो संभव है? जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आर्मी जवान और पुलिस थाने के बीच मामूली विवाद केवल 30 मिनट में पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख देता है। और यही नहीं, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे छोटे निर्णय या सबसे छोटे व्यवहार भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्यों, तो अंत तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, अगर आपके रगों में भी वही खून दौड़ता है जो सरहद पर तैनात हमारे वीर जवानों का है, अगर आप भी भारतीय सेना की बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां हर बार सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे फौजियों को अपना सलाम जरूर भेजें। ये वीडियो हर उस देशभक्त तक पहुंचना चाहिए जो भारत से प्यार करता है। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सेना का साथ देना हमारा फर्ज है, ना कि सिर्फ उनका काम। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के पुलिस थाने से। सुबह का समय था और थाने के अंदर सामान्य दिन की शुरुआत हो रही थी। कुछ पुलिसकर्मी दस्तावेजों की जांच में व्यस्त थे, तो कुछ लोग स्टेशन हॉल में बैठकर अपने दैनिक कामों को अंजाम दे रहे थे। तभी अचानक एक आर्मी जवान थाने में दाखिल हुआ। उसका मूड स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण था। उसने दस्तावेज जमा करने और शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकारियों से बात करना शुरू किया, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी बातें पुलिसकर्मियों को अपमानजनक लगी। जैसे ही जवान ने अपनी आवाज उठाई और सवाल करना शुरू किया, पुलिसकर्मी भी शांत नहीं रह पाए। ये सिर्फ एक शब्दों का टकराव था, लेकिन दोनों पक्षों की भावनाएं इतनी तेज थीं कि स्थिति तुरंत गंभीर हो गई। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जवान के जवाब और उनकी टोन ने हालात को और बिगाड़ दिया। ये वो पल था जब छोटी सी बहस ने पूरे थाने के माहौल को बदल दिया। धीरे धीरे ये टकराव केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहा। जवान ने अपने अधिकारों का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी दिखाई और पुलिसकर्मी भी अपनी प्रणाली और नियमों के अनुसार जवाब देने लगे। दोनों पक्षों की नजरों में ना सिर्फ क्रोध था, बल्कि ये भी था कि कौन अपनी ताकत दिखा सकता है। आधे घंटे के भीतर थाने का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम और सामान्य प्रशासनिक काम पूरी तरह ठप हो गए। हर कोई हैरान और डर के माहौल में फंस गया। लेकिन क्या यह केवल व्यक्तिगत टकराव था? नहीं, ये घटना ये दिखाती है कि सिस्टम की कमजोरियां कितनी तेजी से सामने आ सकती हैं। जब इंसान गुस्से में हो और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हों, तो एक छोटा झगड़ा पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिला सकता है। ये कहानी सिर्फ झगड़े की नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार, नियंत्रण और जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। और अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये टकराव किस तरह खत्म हुआ और पुलिस सिस्टम ने क्या कदम उठाए, तो आप अगली पार्ट में जान पाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कहानी की हर एक लाइन में सीख छिपी है। कभी भी गुस्से में आकर त्वरित निर्णय लेने से बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जैसे ही विवाद शुरू हुआ, पूरे थाने में एक असामान्य तनाव फैल गया। जवान और पुलिसकर्मी अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि इशारों और हरकतों में भी टकराने लगे थे। हर कोई देख रहा था कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी नियमों को निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवान की दृढ़ता और तेजी ने उन्हें असहज कर दिया। जवान ने अपनी शिकायत स्पष्ट रूप से पेश की। वह चाहता था कि उसके मामले को तुरंत देखा जाए। थाने के नियमों के अनुसार हर शिकायत को क्रम में निपटाना पड़ता है, लेकिन जवान धैर्य नहीं रख पा रहा था। उसने जोर देकर कहा कि समय उसकी ओर नहीं है और ये मामला गंभीर है। पुलिसकर्मी पहले शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवान की तीव्र प्रतिक्रिया ने माहौल को और गर्म कर दिया। धीरे धीरे थाने में मौजूद अन्य कर्मचारी भी झगड़े में फंसने लगे। कुछ ने जवान को समझाने की कोशिश की, तो कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जवान हर बार कुछ नया कहकर, नया तर्क लेकर सामने आ रहा था। आधे घंटे के भीतर थाने का सिस्टम धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज होने लगे, कॉल्स सही ढंग से नहीं रिसीव हो रही थीं और रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज व्यवस्थित नहीं रह रहे थे।
इस सब का कारण सिर्फ जवान और पुलिसकर्मियों के बीच बढ़ता तनाव था। थाने के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए। उन्होंने जवान से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जवान ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वह न्याय चाहता था और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस बीच जवान ने कुछ ठोस कदम उठाने की योजना बनाई। उसने दस्तावेज उठाए और उन्हें पुलिसकर्मी के सामने रख दिया। यह कदम न केवल विरोध का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शा रहा था कि वह सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यवाही में भी विश्वास करता है। पुलिसकर्मी अब दो तरीके से दबाव में थे, नियम और आदेश का पालन करना और जवान की दृढ़ता को नियंत्रित करना। इस बीच थाने में मौजूद अन्य लोग तनाव में थे। हर कोई सोच रहा था कि क्या जल्द ही ये झगड़ा हिंसक रूप ले सकता है। आधे घंटे के भीतर जवान ने अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उसने बताया कि किस प्रकार उसने पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया था। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक लंबे समय से दबे हुए गुस्से और निराशा का परिणाम था। इस स्थिति ने पूरे थाने को एक नए मोड़ पर ला दिया। सिस्टम अब पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। कंप्यूटर धीमे चल रहे थे, फोन कॉल्स ठप हो रहे थे और रिकॉर्ड रूम में काम का प्रबंधन असमंजस में था। आधे घंटे के भीतर जवान और पुलिसकर्मी दोनों के कदमों ने पूरे थाने के संचालन को प्रभावित कर दिया। इस दौरान जवान ने अपने शब्दों और हरकतों से यह स्पष्ट किया कि वह केवल अपना अधिकार नहीं मांग रहा है, बल्कि वह व्यवस्था में सुधार चाहता है। ये झगड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये सिस्टम के भीतर गहराई से बैठे मुद्दों को सामने ला रहा था। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सब सामान्य रूप से काम कर रहे थे, वहां अब हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। जवान और पुलिसकर्मी अब समझ चुके थे कि आधे घंटे के भीतर जो हुआ, उसने सिर्फ झगड़े को बढ़ाया नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी को उजागर किया। और इसी बीच बाहरी दुनिया के लिए भी ये एक चेतावनी बन गई। ये दिखा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है तो आधे घंटे में भी सिस्टम हिल सकता है। लेकिन सवाल यह था कि आगे क्या होगा? क्या पुलिसकर्मी अपने नियमों के अनुसार काम कर पाएंगे या जवान की दृढ़ता पूरे थाने को प्रभावित करेगी? जैसे ही झगड़ा बढ़ता गया, थाने का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जवान और पुलिसकर्मी अब केवल बहस में नहीं, बल्कि हर छोटे फैसले में टकरा रहे थे। आधे घंटे का समय पूरा होने वाला था और हर पल सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा था। जवान ने यह महसूस किया कि सिर्फ आवाज उठाने से काम नहीं बनेगा। उसने हर दस्तावेज, हर शिकायत और हर रिकॉर्ड को ध्यान से पेश किया। यह न केवल उसकी दृढ़ता दिखा रहा था, बल्कि यह पुलिसकर्मियों को भी चुनौती दे रहा था कि वे नियमों के साथ साथ इंसानियत भी दिखाएं। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह तनाव में थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया, लेकिन अधिकारी भी स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम धीमा होने लगा, कॉल्स ठप होने लगीं और रिकॉर्ड रूम में काम अटकने लगा। यह साबित कर रहा था कि केवल इंसानी टकराव ही नहीं, बल्कि सिस्टम भी दबाव में था। जवान ने फिर एक कदम बढ़ाया। उसने उन दस्तावेजों को सार्वजनिक स्थान पर रखा, जिससे हर कोई देख सके कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। इस कदम ने पूरे थाने में हलचल मचा दी। पुलिसकर्मी अब समझ गए थे कि यह सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि जवान की रणनीति थी। कुछ पुलिसकर्मी अब सीधे तौर पर जवान को मनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ नियमों के पालन में अड़े थे। यह विरोधाभास सिस्टम को और अधिक प्रभावित कर रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर फाइल्स लोड नहीं हो रही थीं, फोन कॉल्स बार बार कट रहे थे और कर्मचारी घबराए हुए थे। आधे घंटे का समय अब लगभग पूरा हो गया था। जवान की दृढ़ता, उनकी रणनीति और पुलिस के नियमों के बीच टकराव ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। थाने के वरिष्ठ अधिकारी अब केवल बीच बचाव कर रहे थे कि स्थिति और बिगड़े नहीं। इस बीच जवान ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल अपनी शिकायत नहीं निपटाना चाहता, बल्कि सिस्टम में सुधार चाहता है। यह झगड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे थाने की कार्यप्रणाली और व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। थाने के अंदर हर कोई अब सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। कुछ पुलिसकर्मी जवान के दृष्टिकोण से सहमत थे, जबकि कुछ नियमों के पक्ष में थे। इस विरोधाभास ने आधे घंटे में थाने का सिस्टम लगभग स्थिर होना बंद कर दिया। जवान ने अपनी आखिरी बात कह दी। उसने जोर देकर कहा कि अगर सिस्टम सुधारा नहीं गया तो भविष्य में और भी बड़े झगड़े होंगे। इस चेतावनी ने सभी पुलिसकर्मियों को गंभीर बना दिया। और फिर हुआ वो जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। आधे घंटे की इस टकराव की अवधि ने सिस्टम को पूरी तरह झुका दिया। कंप्यूटर धीमे, रिकॉर्ड रूम में काम रुका, कॉल्स ठप और पूरे थाने का माहौल बदल गया। जवान ने साबित कर दिया कि अगर दृढ़ता और सही रणनीति हो तो आधे घंटे में भी सिस्टम हिल सकता है। जैसे ही आधे घंटे का दबाव अपने चरम पर पहुंचा, थाने का माहौल अब पूरी तरह असामान्य हो गया था। हर कर्मचारी और अधिकारी तनाव में थे। कंप्यूटर सिस्टम धीमे चल रहे थे, कॉल्स बार बार कट रहे थे
और रिकॉर्ड रूम का काम रुक रुक कर हो रहा था। इस पूरी परिस्थिति ने साबित कर दिया कि जवान और पुलिसकर्मी के बीच का टकराव सिर्फ इंसानी झगड़ा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को प्रभावित करने वाला संकट था। जवान अब पूरी तरह शांत लेकिन दृढ़ था। उसने थाने के वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि उसे केवल अपनी शिकायत का समाधान नहीं चाहिए बल्कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए। वह स्पष्ट कर रहा था कि वह अपने अधिकार के लिए खड़ा है और इसे पूरे न्यायपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। पुलिसकर्मी अब महसूस कर रहे थे कि सिर्फ नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जवान की दृढ़ता और उसके दृष्टिकोण को समझना होगा। कुछ अधिकारी जवान के पास आए और उससे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सिस्टम में सुधार किया जाएगा। लेकिन जवान ने केवल आश्वासन नहीं लिया, उसने साफ कहा कि केवल वचन देने से काम नहीं चलेगा, उसे कार्यवाही दिखनी चाहिए। इसके बाद उसने कुछ सुझाव दिए, रिकॉर्ड्स को डिजिटल और व्यवस्थित करने का तरीका, शिकायतों के निपटान का नया प्रोटोकॉल और नागरिकों के फीडबैक का सिस्टम। पुलिसकर्मी अब समझ गए कि जवान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मजबूती के लिए खड़ा है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। आधे घंटे की इस टकराव की अवधि ने सभी को यह एहसास दिला दिया कि कभी-कभी विरोध और दृढ़ता से ही वास्तविक परिवर्तन आता है। जवान ने धीरे धीरे थाने के कर्मचारियों को समझाया कि उनका उद्देश्य केवल विवाद करना नहीं था, उनका मकसद था सिस्टम को मजबूत बनाना और भविष्य में किसी भी कर्मचारी या नागरिक को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस संवाद ने पूरे थाने के माहौल को बदल दिया। तनाव कम होने लगा और कर्मचारी सक्रिय रूप से समाधान पर ध्यान देने लगे। थाने के कंप्यूटर सिस्टम जो पहले धीमे चल रहे थे अब धीरे धीरे काम करने लगे, कॉल्स फिर से रिसीव होने लगीं और रिकॉर्ड रूम में काम सुचारू रूप से चलने लगा। जवान की दृढ़ता और वरिष्ठ अधिकारियों की समझदारी ने मिलकर पूरे सिस्टम को स्थिर किया। आधे घंटे के भीतर जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी वह अब नियंत्रण में थी। जवान और पुलिसकर्मी अब न केवल एक दूसरे की बात सुन रहे थे बल्कि समाधान खोजने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। ये साबित हो गया कि संघर्ष केवल विनाश नहीं लाता बल्कि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये सुधार का अवसर बन सकता है। इस भाग में स्पष्ट हो गया कि आधे घंटे के भीतर टकराव ने केवल सिस्टम को झटका दिया बल्कि ये सिस्टम को सुधारने का एक मौका भी बन गया। जवान की दृढ़ता, पुलिसकर्मियों की समझ और अधिकारियों की मध्यस्थता ने मिलकर ये दिखा दिया कि सही संवाद और रणनीति से किसी भी जटिल स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। आधे घंटे का ये तनाव अब धीरे धीरे अपना अंतिम मोड़ लेने वाला था। जवान और पुलिसकर्मी दोनों थके हुए थे लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उसी दृढ़ता की झलक थी। पूरे थाने में माहौल अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि सीखने और समाधान खोजने वाला बन चुका था। जवान ने फिर से अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उसने कहा कि उसका उद्देश्य केवल झगड़ा करना नहीं था, वह चाहता था कि सिस्टम मजबूत बने ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक या जवान बिना कारण परेशान न हो। उसकी ये सोच अब पुलिसकर्मियों को भी समझ में आने लगी थी। इस बीच वरिष्ठ अधिकारी ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए घोषणा की कि जवान की शिकायत को तुरंत गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही थाने में कुछ बदलाव किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित किया जाएगा और शिकायत निपटान का नया प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। जवान की आंखों में संतोष झलकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी दृढ़ता और रणनीति ने केवल अपनी शिकायत का समाधान नहीं करवाया बल्कि पूरे थाने की कार्यप्रणाली को सुधारने का रास्ता भी खोल दिया। ये आधे घंटे का संघर्ष अब एक सकारात्मक परिणाम में बदल गया था। थाने के कर्मचारी अब सक्रिय रूप से सुधारों पर काम करने लगे। कंप्यूटर सिस्टम की धीमी गति धीरे धीरे सामान्य हो गई, कॉल्स ठीक ढंग से रिसीव होने लगी और रिकॉर्ड रूम में काम सुचारू रूप से चलने लगा। ये साबित हो गया कि सिर्फ आधे घंटे का संघर्ष भी सिस्टम में बदलाव ला सकता है अगर सही दिशा और रणनीति हो। जवान और पुलिसकर्मी अब आमने सामने बैठकर खुलकर बात करने लगे। ये संवाद पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों पक्षों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए नियम और प्रक्रियाओं को साझा करने का निर्णय लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने सभी को ये सिखाया कि केवल नियम और आदेश ही पर्याप्त नहीं होते, कभी-कभी व्यक्ति की दृढ़ता और सही संवाद भी सिस्टम को सुधारने में उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। आधे घंटे का ये संघर्ष न केवल झटका देने वाला था बल्कि जागरूकता और सुधार का अवसर भी बन गया। जवान की रणनीति और पुलिसकर्मियों की समझदारी ने मिलकर यह साबित किया कि टकराव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। सही दिशा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अंत में थाने का सिस्टम अब फिर से सामान्य हो गया। पुलिसकर्मी, कर्मचारी और जवान अब एक नई समझ और सम्मान के साथ काम करने लगे। ये साबित कर गया
कि संघर्ष और टकराव के बाद सुधार और समाधान ही सबसे बड़ा परिणाम होता है। कैसे एक जवान और पुलिसकर्मी के बीच टकराव ने आधे घंटे में पूरे सिस्टम को झटका दिया, लेकिन अंततः समाधान और सुधार ने इसे स्थिर कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी दृढ़ता, सही रणनीति और संवाद ही किसी भी जटिल परिस्थिति का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। और यहीं से निकलता है असली सबक। संघर्ष और टकराव केवल नकारात्मक नहीं होते, अगर सही दिशा में उनका उपयोग किया जाए तो वे सिस्टम में सुधार, जागरूकता और नए अवसर ला सकते हैं। यही आधे घंटे की इस घटना की सबसे बड़ी सीख है। जैसे ही पूरा संघर्ष खत्म हुआ, थाने में अब एक नया माहौल बन चुका था। जवान और पुलिसकर्मी दोनों अब केवल विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि समाधान और सुधार की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। आधे घंटे का ये टकराव अब केवल एक झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि यह सिस्टम के सुधार और जागरूकता का प्रतीक बन गया था। जवान की दृढ़ता और पुलिसकर्मियों की समझदारी ने मिलकर यह साबित किया कि यदि व्यक्ति सही तरीके से अपनी आवाज उठाए तो वह पूरे सिस्टम को हिला सकता है। लेकिन केवल हिलाना ही पर्याप्त नहीं होता, समाधान, सुधार और संवाद ही असली जीत होती है। थाने का पूरा सिस्टम अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कंप्यूटर सिस्टम फिर से तेजी से काम करने लगे, कॉल्स नियमित होने लगीं और रिकॉर्ड रूम का काम व्यवस्थित ढंग से चलने लगा। यह दिखा कि आधे घंटे में पैदा हुआ तनाव और झटका आखिरकार सकारात्मक बदलाव में बदल सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि संघर्ष और टकराव हमेशा नकारात्मक नहीं होते। अगर उन्हें सही दिशा और रणनीति के साथ उपयोग किया जाए तो वह सिस्टम में सुधार और सुधारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जवान और पुलिसकर्मी दोनों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन समझदारी, संवाद और दृढ़ता भी उतनी ही जरूरी है। अब बात आती है आप जैसे दर्शकों की। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, अगर आपको यह संघर्ष और समाधान का क्रम दिलचस्प लगा, तो इसे केवल देखने तक न रोकें। आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वह भी इस कहानी से सीख सकें। यही समय है इस वीडियो को लाइक करने का, क्योंकि आपका लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे आप हमारे सभी नए वीडियो समय पर देख पाएंगे और किसी भी कहानी का हिस्सा बन पाएंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत पा सकें। हम यह भी चाहते हैं कि आप अपनी राय साझा करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको यह टकराव और समाधान की कहानी कैसी लगी। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं? आपकी राय हमें और भी बेहतर और दिलचस्प वीडियो बनाने में मदद करेगी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि यह संदेश और कहानी अधिक लोगों तक पहुंच सके। कभी-कभी सिर्फ एक कहानी ही किसी व्यक्ति की सोच बदल सकती है, और इस कहानी में वही ताकत है, संघर्ष से सुधार और समाधान की ताकत। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि कैसे सिर्फ आधे घंटे के टकराव ने पूरे थाने के सिस्टम को प्रभावित किया। हमने जाना कि जवान की दृढ़ता, पुलिसकर्मियों की समझ और वरिष्ठ अधिकारियों की मध्यस्थता ने मिलकर एक जटिल स्थिति को सकारात्मक बदलाव में बदल दिया। तो दोस्तों, याद रखें, जीवन में कभी-कभी संघर्ष आएगा, कभी-कभी सिस्टम या नियम चुनौती देंगे, लेकिन सही रणनीति, धैर्य, संवाद और दृढ़ता के साथ आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति को सुधार और समाधान में बदल सकते हैं। यही आधे घंटे की इस घटना की असली सीख है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी राय क्या है। आपका समर्थन ही हमें ऐसी और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में, यह कहानी सिर्फ पुलिस और जवान की नहीं है, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो संघर्ष और टकराव का सामना करता है और अंततः सही संवाद और दृढ़ता से समाधान ढूंढता है। धन्यवाद दोस्तों, और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। याद रखें, संघर्ष से डरे नहीं, उसे सही दिशा में बदलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।